Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी हम श्री श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट करेंगे। आज है 29 मार्च। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण गोपिका कांत है, राधा कांत। यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वे गोपिका कांत हैं और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। मायापुर 29 मार्च 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, या इसको विभूति योग भी कहा जाता है। इसमें भगवान जी की विभूतियों के बारे में वर्णन है। और शायद 7 अप्रैल से टाइम जो होगा वो 6 बजे हो जाएगा कक्षा का। ठीक है, जैसे कोई नोटिस निकलेगा मैं आपको बता दूंगी मेरी टाइमिंग्स का कि क्या होगा। ठीक है। श्री भगवान का ऐश्वर्य अभी शुरू करते हैं। 10वां अध्याय, श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हितकाम्यया, दो ये है ना, काम्यया, हितकाम्यया। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। प्राशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। तो जैसा कि हम जब से इस्कॉन से जुड़े हैं, तब से पहली बार ही मतलब कि है ना, कुछ चीजें इस्कॉन में स्टार्टिंग में बता दी जाती हैं कि भगवान कौन होता है, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य पाए जाते हैं। और ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भी हमें स्टार्टिंग में लर्न हो जाता है, ये वाला श्लोक, जब हम इस्कॉन में नया नया जुड़ते हैं। तो भगवान शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यों के संपूर्ण स्वामी। और विष्णु पुराण 6 छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47 नंबर के श्लोक में बताते हैं पराशर मुनि कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। ठीक है, संपूर्ण ऐश्वर्य, बल, यश, श्री यानी कि लक्ष्मी, समस्त ज्ञान और परिपूर्ण वैराग्य के समुच्चय को भग यानी कि भगवान कहते हैं। तो भगवान वो है जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं संपूर्ण मात्रा में। मतलब कि यहाँ लिखा ना, देखो हर जगह लिखा हुआ संपूर्ण 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 लिखा हुआ है। संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण, कंप्लीट मात्रा में। और स्टार्टिंग में क्या लिखा है, जो पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से। प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में बता रहे हैं। जब कृष्ण, आगे पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा चर्चा कर लेंगे। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः प्राशर जैसे मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्यम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों का तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। ठीक है। तो भगवान जी के श्रवण के बारे में यहाँ पर महिमा बताई जा रही है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो होता है, ये हमने भागवतम महापुराण में भी पढ़ी है ना यही चीज। कुछ ही दिन पहले श्लोक में भी आया था कि जो व्यक्ति भगवान जी के विषय में सुनेगा, श्रवण करने की इच्छा रखेगा,
तो क्या हो जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति जो होता है भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, भक्ति में आगे रमता जाएगा, भक्ति बढ़ती है भगवान जी का श्रवण करने से। तो मनुष्यों को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूं। चलिए अब चर्चा करते हैं। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। अभी यहाँ पर भगवत गीता में जो पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना, वो तब बोला था सेकंड चैप्टर में, है ना, सेकंड चैप्टर का श्लोक बताया था भगवान ने। क्योंकि पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र ने भी श्लोक बोले हैं। तो जब जब कोई श्लोक जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया, वहां पर श्रीला व्यास देव जी ने क्या कर दिया, उनसे पहले श्री भगवान वाच लिख दिया। ठीक है, श्री भगवान ने कहा, यानी कि समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों के संकलन करता श्रीला व्यासदेव जी जो है, वो श्री कृष्ण भगवान जी को भगवान घोषित कर रहे हैं। और भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की शुरुआत किया कि जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, उधर मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, है ना, इसका आपके विष्णु पुराण का, जहाँ पे पराशर मुनि बता रहे हैं कि 6 ऐश्वर्यों के बारे में, कि जो जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होंगे वही भगवान कहलाया जाएगा। छठे कैंटो का 5वें अध्याय का 47 नंबर का श्लोक, जिसमें पराशर मुनि कह रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले यहाँ पे श्री भगवान उवाच को ही लिया कि भगवान कौन है ना। स्टार्टिंग में अगर आप तात्पर्य की देखें, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। प्रभुपाद जी बता रहे पराशर मुनि ने बोला भाई, तो जिसके अंदर ये क्या क्या है, कंप्लीट मात्रा में शक्ति भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, धन भी है, सुंदरता भी है और वैराग्य यानी कि त्याग भी है, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य है, लेकिन कंप्लीट मात्रा में। तो ऐश्वर्यवान, विद्वान, ऐश्वर्यवान, जैसे जिसमें बल हो उसको बोला जाता है बलवान, है षड ऐश्वर्य। देखो यहाँ पे मैं इसी चीज को हाईलाइट करती हूँ अभी, जैसे षड, षड बोलते हैं 6 को, 6 को, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यों को बोलते हैं षड ऐश्वर्य। ठीक है, जैसे कि बल, जिसके अंदर बल हो उसको बोला जाता है बलवान, जिसमें विद्या का ज्ञान हो उसको बोला जाता है विद्वान, जिसमें ऐश्वर्य हो उसको बोला जाता है ऐश्वर्यवान। तो भगवान जी के पास ऐश्वर्य है, तो जिसके पास भग है उसको बोला जाएगा भगवान। तो पहले भगवान ने शक्तियों के बारे में चर्चा की, अब अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐश्वर्य में भगवान का क्या होता है कि इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन होती हैं, और भगवान को अप्रत्यक्ष महिमा बहुत अच्छी लगती है। भगवान ऐश्वर्य के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना प्रेम बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण देखकर, सुनकर, किसी के साथ हम शादी करने के लिए सोचते हैं, है ना, शादी के लिए मान जाते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ ये शादी करोगे आप इससे, हाँ ठीक है, मुझे लड़का पसंद है, हाँ लड़का, लड़की पसंद है, हाँ लड़की पसंद है, मान के शादी करने के लिए। क्यों मानते हैं, उसकी क्वालिटीज को सुनकर। किसी जगह पे नौकरी करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है, वहां पे इंक्रीमेंट जल्दी हो जाता है, वहां पे प्रमोशन जल्दी करते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, इम्प्लॉयज को ज्यादा तंग नहीं किया जाता, स्ट्रेस नहीं दिया जाता, प्रेशराइज नहीं किया जाता, आराम से काम करने दिया जाता है, फ्रीडम है वहां पे थोड़ी सी, लिबरल है वहां का बॉस जो है ना उस कंपनी का। तो वहां पे सैलरी भी बढ़ाते हैं, प्रेशर नहीं डालते हैं। कुछ ऐश्वर्य देखते हैं हम तभी उस व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं। तो जितना भगवान की महिमा को भक्त जो होता है वो सुनता है, उतना ही ज्यादा वो भक्ति में और भी अधिक लग जाता है। जैसा कि यहाँ पे पढ़ा हमने ना श्रवण के बारे में, कि जो जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, जैसे जैसे, ज्यो ज्यो, जैसे जैसे, ज्यो ज्यो मतलब जैसे जैसे भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों तो ही वह भक्ति में रमता जाता है, भक्ति में तरक्की होती है, भक्ति में बढ़ोतरी होती है। जैसे कंपनी कोई ज्वाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि मेरे को सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तरक्की होगी, बोनस मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में सुनेगा, उसकी भक्ति आगे बढ़ जाती है, भक्ति में रमता है, भक्ति में और भी आनंदित हो जाता है, और आनंद आता है, उसको रमन करने का मन करता है, राधा रमन, है ना। तो राम भगवान मतलब कि जो आनंद में रहते हैं, कृष्ण जो अट्रैक्टिव है। तो ऐसा करके सुनने में क्या होता है कि व्यक्ति को जब श्रवण करता है तो भक्ति में उसको भक्ति बढ़ती है उसकी, उतना ज्यादा वो और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है भक्ति के प्रति, कृष्ण के प्रति।
जब भगवान की महिमा को भक्तों के मुख से सुनेगा, उतना ही भक्ति में लगेगा और पक्का हो जाएगा, उतना ज्यादा उसको अट्रैक्शन आएगा। और बिना सुने ना तो कुछ समझ में आता है, ना ही प्रेम बढ़ता है। किसी भी केस में देख लो, जहां पे सुनने को नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, तो ना तो सुनकर आपको प्रेम पैदा होगा, ना ही कुछ समझ में आएगा। तो भगवान की मधुरता को हम ठीक से समझ पाते हैं कब? जब हम ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तब। क्योंकि सुनकर ही हम सेवा करते हैं ना, तो हमें मालूम होता है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो कितना महान है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो कृष्ण भगवान है। तो ये बहुत विशेष है। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो जैसे कभी कभी तालाब में कुछ पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसमें पांव रख रख कर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या बोले जाते हैं इसको? स्टेपिंग स्टोन्स। अगर हम चाहते हैं कि हम भव सागर से मधुरता की ओर जाएं, तो बीच में स्टेपिंग स्टोन्स हैं, भगवान की मधुरता के, भगवान के ऐश्वर्य के, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के, जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाकी धर्म के अंदर देखें तो वहां ऐश्वर्य ज्ञान पर ही चर्चा है, गॉड इज ग्रेट, कि इतना ही समझो, लेकिन गॉड इज स्वीट आल्सो, ये नहीं बताया किसी ने। हमारे भगवान मधुरम, मधुराष्टकम जो है, किसी को आता है मधुराष्टकम? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान मधुर हैं। मधुराष्टकम नाम का एक अष्टक है ना भगवान जी की प्रेज में गाया हुआ है कि वो कितने मधुर है। वो नंदनी माता जी, जी नंदनी माता जी, आ गाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, गाओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुर, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुर धीपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नेत्रं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम्। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। तो भगवान जी का एक पूरा महिमा के लिए, प्रेस के लिए यही बताया गया है कि मधुराष्टकम में, कि भगवान कितने ज्यादा मधुर हैं, कितने अधिक भगवान जो है वो मीठे हैं, है ना। तो बाकी धर्मों में बताया जाता है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भगवान महान होने के साथ साथ मधुर भी हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इसका मतलब है कि हे भगवान, अधरम, अधर बोला जाता है होठों को, लिप्स को। भगवान आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका दिल भी मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश्वर हो आप कृष्ण, आपका सब कुछ ही मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुरारिपते अखिलं मधुरम। हे भगवान, आपका बोलना मधुर है, आपका कैरेक्टर मधुर है, आपके वस्त्र मधुर है, आपका तिरछा होकर खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश्वर हे कृष्ण, आपका तो सब कुछ मधुर है। तो ऐसे करके इसमें कृष्ण भगवान जी के बारे में पूरा महिमा बताई जा रही है कि भगवान कितने ज्यादा स्वीट हैं। वो बाकी जगहों पे आपको जानने को नहीं मिलेगा भगवान की स्वीटनेस के लिए। तो यही चीज है ना, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं है अभी भगवान जी की मिठास को एक्सेप्ट करने के लिए। तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ही चर्चा की गई है। तो स्टेपिंग स्टोन्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और विशेष रूप से भगवान इसलिए भी कर रहे हैं कि भगवान को इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशंस भगवान जी को बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसका उदाहरण है श्रीला रूप गोस्वामी। वो कहते हैं कि कैशी घाट पर मत जाना, क्योंकि अगर आप कैशी घाट पर गए
और आपने एक बार भी वहां पर गोविंद को देख लिया तो तुम्हारी जितनी भी विषय आसक्तियां है ना, परिवार वालों से, दोस्तों से, दुनिया से, वो छूट जाएंगी। इसीलिए मत जाओ। तो ये देखा जाए तो इनडायरेक्टली है ना ग्लोरिफिकेशन, कि अरे ये तुम दूसरे पे भी बोलते हैं, अरे ये तुमने क्या कर लिया, ओहो अब क्या होगा तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि क्रियाओं का। ये भी प्रत्यक्ष महिमा है एक्चुअली। जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण पे जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने बोला था ना, ये बताया था आपको, ये क्या कर लिया, 10th कैंटो पढ़ लिया, हो अब क्या होगा तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष का, ऐसी क्रियाओं का। तो ये भी एक तरह की इनडायरेक्टली महिमा है कि इन चारों के परे कौन है, पंचम पुरुषार्थ है, कृष्ण प्रेम है, और श्रीमद् भागवतम वहां लेकर जाता है हमको। तो ये अप्रत्यक्ष महिमा का भाव है जो भगवान को बेहद पसंद आते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशंस, है ना, ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। जिनका भक्त लोग भगवान जी का गुणगान करते हैं, भगवान यहाँ पर अपने ऐश्वर्य के बारे में फिर से बताएंगे जो भक्त को शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो, भूय, भूय एव महाबाहो। तो भूय का मतलब, भूय एव का मतलब हो गया, भूय का मतलब हो गया फिर से, भूय एव, हाँ भूय का मतलब हुआ फिर से, यानी पुनः रिपीट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, यानी कि जो समस्त शास्त्रों का सार है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यानी जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9 चैप्टर में आपको दिया गया, ठीक है, उससे जो उसका असेंस है, सार है, वो 10वें अध्याय में भगवान जी बता रहे हैं। 10th के जिसको बोला जाता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता, 10वें अध्याय के 8 में से लेके 11 नंबर के श्लोक में आएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। और उसमें से भी 10% मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि आपका 10th चैप्टर का 8वां 9वां श्लोक और ज्यादा, इसमें भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य बताया गया है। और 10.10 में मन मना भव मत भक्तों के बराबर है। और भगवान की विभूतियों के तत्व के मतलब भगवान की विभूतियों को अगर हम तत्व से जान लेते हैं, जानने पर भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। तो 7 चैप्टर में भगवान ने बताया, अगर याद होगा, 7.8 से लेके 12 तक के श्लोक में 17 विभूतियां भगवान ने बताई थी। फिर 9वें अध्याय में 16 से लेके 19 श्लोक तक भगवान जी ने 37 विभूतियों के बारे में बता दिया। और यहाँ पे इस चैप्टर में भी भगवान बताएंगे, इसलिए यहाँ पर भूय एव बोला है, भूय एव। तो महाबाहु तो भगवान ने अर्जुन को बोला है, वो ऑलरेडी पहले भी शब्द आया है, महाबाहु, है ना, माहुबा महाबाहु महाबाहो, ये पहले भी आया है। तो इतनी विभूतियां भगवान जी ने अभी तक बता दी हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान ने बोला भूय एव, मैं दोबारा से तुमको बता रहा हूँ। यहाँ और विभूतियां बताएंगे, भक्ति का और ज्यादा विशेषता से वर्णन करेंगे भगवान। फिर है महाबाहो बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन। अर्जुन तुम महाबाहु हो, तुम्हारे आगे बड़े बड़े शत्रु जो वो टिक नहीं पाए, तुमने अच्छे अच्छों को, तगड़े तगड़े योद्धाओं को हरा दिया, तुमने शिव जी को हराया युद्ध में। तुम जब अज्ञातवास में थे, ब्रह्मंडाला के रूप में थे, अज्ञातवास खत्म हो चुका था, तो तुम राजा के पुत्र की रक्षा कर रहे थे वहां, है ना। उसके समय तुमने अकेले ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और सेनापति, मतलब पूरी सेनापति को आपने अकेले हरा दिया था। तो भगवान उसको महाबाहु या महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं। भूय एव महाबाहो, सुनो, सुनो का मतलब होता है सुनो, श्रवण करो। किसके बारे में, मैं, मेरे बारे में, परमम वचहा, मेरे परम वचन का, परम उपदेश का श्रवण करो, उसको सुनो, अच्छे से सुनो। ऐसा तो नहीं है अर्जुन सुन नहीं रहा होगा, सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ कह रहे हैं फोकस यहाँ पे ध्यान रखो। मतलब ये भी नहीं है कि फोकस उनका खोया होगा, बट फिर भगवान का शुरू कहने का मतलब है कि सुनो, ठीक है, मेरे परम वचनों को सुनो। प्रश्न आता है कि अर्जुन तो पहले से सुन रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पर ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं ना, इसीलिए भगवान जी उसको श्रवण को री एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि सुनो, सुनो, सत सुनो, है ना। कुछ आचार्य गण बताते हैं कि मान लो कि अर्जुन बोले कि मैं तो सुन रहा हूँ, कोई अन्य कार्य तो कर ही नहीं रहा, मैं तो आप ही को सुन रहा हूँ भगवान। तो भगवान ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं ये कि ध्यान से सुनो। अब कुछ आचार्यगण ये भी बताते हैं कि 9th अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी भगवान बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि बीच में कुछ शांति हो गई थी, तो भगवान कहते हैं कि तुम कन्विंस हो गए हो तो युद्ध करो। लेकिन अर्जुन अभी तक तृप्त नहीं हुए ज्ञान से, तो भगवान जी बोलते हैं चलो और ज्ञान देता हूँ, सुनो। तो इसलिए तो इस प्रकार से भगवान ज्ञान की गंगा में गंगा को बेसिकली बहाते जा रहे हैं, ज्ञान की गंगा को भगवान बहाते जा रहे हैं, और बीच बीच में कहते हैं सुनो, सुनो। 7 चैप्टर में भी भगवान ने कहा सुनो, यानी जोर देते हैं, री एम्फेसाइज करते हैं श्रवण को, भगवान की बातों को ध्यान से श्रवण करो। तो शनु में परमम वचः,
परम वचन, उत्तम वचन, श्रेष्ठ वचन है, सुनो। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है मैं तो सुन रहा हूं। अब प्रश्न ये है ना कि भाई सुन तो रहा है अर्जुन, लेकिन आप क्यों बोले जा रहे हो या क्यों बताए जा रहे हो परम वचन को? भगवान फिर कह रहे हैं, यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम यया, यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम यया, यत्ते हम प्रिय प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो ना इसलिए, फेवरेट हो ना इसलिए, तुम मुझे अच्छे लगते हो ना इसलिए, तुम प्यारे हो ना इसलिए। यत्ते हम प्रियमाणाय, यत्त का मतलब जिसे, अहम का मतलब मैं, प्रियमाण है जिसको मैं प्रिय मानता हूँ, प्रिय जानकर, प्रिय मानकर, मैं तुम्हें अपना मित्र मानकर, दोस्त मानकर ये कह रहा हूं। फिर बता रहे हैं बक्ष्यामि हित काम यया, बक्ष्यामि कहता हूं तुमको, हित काम यया, हित, हित का मतलब तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे हित के लिए, हित काम यया, तुम्हारे हित की कामना कर रहा हूं, तुम्हारे हित के लाभ के, तुम्हारे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। बक्ष्यामि हित काम यया, बक्ष्यामि का मतलब हुआ मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हित काम या, काम यया का मतलब है हित की इच्छा से, यानी इसमें तुम्हारा ही भला है, इसमें तुम्हारा ही हित है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा ही लाभ है। इस परम वचन को सुनकर आपको ही फायदा होगा, आपका ही लाभ होगा, आपको ही सुख मिलेगा। बेसिकली देखा जाए जीव का सबसे बड़ा हित क्या है? जीव का सबसे बड़ा हित ये है, जिसके लिए हर भक्त स्ट्रगल करता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, भगवान की माला करने में मन नहीं लगता। तो जिस दिन भगवान जी की भक्ति करने में जीव का मन लग जाएगा, उसका मन भगवान में लगने लग जाए, वही उसका सबसे बड़ा हित है। वह अपने आप मतलब कि वह अपने एक्चुअल रूप में स्थित हो जाए, यानी जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये पता लग जाए कि वो भगवान जी के सेवक के रूप में स्थिर हो जाए, यही उसका सबसे बड़ा हित है। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है ना, वह भगवान से रिलेटेड कोई भी सेवा करता है तो उसे असीमित सुख मिलता है। और श्रवण भी एक सेवा है ना, सुनकर, भगवान जी के बारे में सुनकर भगवान यहाँ अर्जुन को असीमित सुख देना चाहते हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं वक्ष्यामि हिताम यया। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम जीवों को भी सुनो, सुनो, श्रवण करो कह रहे हैं। और हम जीव भी सुन रहे हैं, भगवान हमको सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। दैट मीन्स अर्जुन हम सभी जीव आत्माओं के क्या है, प्रतिनिधि हैं, और हित चाहते हैं अपना, और हमारा भी, कलयुग के प्राणियों का भी हित चाहते हैं, और भगवान के परम वचन से ही तो हित होगा, यानी परम कल्याण किससे होगा, जीव का। और जीव का जितना कल्याण भगवान कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता, उतना कोई और नहीं कर सकता। जैसे आपको अगर याद होगा तो जो हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी जो सेकंड चैप्टर शुरू होता है जब, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि भाई मुनियो, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, वो बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो क्या बोलते हैं उसका, दूसरों के कल्याण के लिए है, आपने दूसरों के हित के लिए पूछा है, तो ये बहुत अच्छा है। जो आपने दूसरों को कैसे कल्याण होगा उसके बारे में आपने पूछा, इसी से जीव का कल्याण होगा। मतलब आपको याद होगा अगर, तो हमने पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 5 में था, मुनय साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। उसमें भगवान कहते हैं ना भाई, सॉरी, उसमें जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि आपने ठीक प्रश्न किया है, आपका प्रश्न जो है वो प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि आपका प्रश्न का रिश्ता किसके साथ है, कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ये सभी पूरे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही एक आत्मा की आत्मसंतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को लेके जिज्ञासा करेगा जो, क्योंकि जैसे ही हमारी जिज्ञासा होती है ना, हम उसी चीज का चिंतन करेंगे, वही चीज हमारे दिमाग में आएगी। अगर हम कृष्ण को लेके जिज्ञासा करेंगे तो कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण का स्मरण आएगा, तो आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी हमारी। तो इससे लोगों को कृष्ण के बारे में ज्ञान होगा। तो ये प्रशंसनीय बात है आपकी मुनियों कि आपने कृष्ण के बारे में पूछा। तो यही है, जीव जो है वो प्रतिनिधि है, हित चाहते हैं अपना, और भगवान जी के परम वचन को अगर सुनेगा जीव तो ही हित होगा उसका, तभी परम कल्याण होगा। कृष्ण के बारे में सुनकर या कृष्ण से सुनकर तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है, उसके माध्यम से देखा जाए तो हम सुन रहे हैं। अर्जुन हमारे बिहाफ के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, और हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है ये ज्ञान, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, काम्य या हित, ये बक्ष्यामि हित काम्य या, अर्जुन के माध्यम से हो रहा है ये।
हमारा परम कल्याण होगा जीव का। और जीव का कल्याण कौन कर सकता है? जितना कल्याण भगवान कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना कल्याण गुरु कृपा कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता, है ना। भगवान और गुरु महाराज यही दो मेन है। भगवान कर सकते हैं जितना, उतना कोई नहीं हमें दे सकता। पांचवें अध्याय का जो 29 नंबर का श्लोक है आपका, जिसको भगवत गीता का पीस फार्मूला कहते हैं, शांति सूत्र में भगवान कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। किसको आता है ये वाला श्लोक? किसको कंठस्थ है? कौन सुनाएगा? पांचवें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। बहुत बार लर्न करवाया हुआ आपको, लर्न भी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, याद आया अब? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उसको शांति मिलेगी जिसको पता लग जाएगा कि मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो बेसिकली खैर परम भोक्ता की तरफ नहीं जाएंगे। मेन अब यहाँ पे ध्यान रखो, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का क्या हूँ? सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं का मैं हितैषी हूँ, उनका दोस्त हूँ, वेल विशर हूँ। और विदाउट एनी रीजन भगवान निरपेक्ष भाव से हम सब पर उपकार करने वाले हैं। और जब भी कोई व्याकुल होकर भगवान की शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के लिए भाव प्रकट होता है। जैसे जब गौ माता होती है ना, गौ गाय के सामने जैसे ही बछड़ा आता है ना, तो उसके प्यार से प्रेम से ऑटोमेटिकली उसके थनों में दूध उतर आता है, दूध आ जाता है। और यत्ते हम प्रियमाणायम, तुम मेरे प्रिय हो तो सुनने वाले को वक्ता, है ना, सुनने वाले को वक्ता यानी कि बोलने वाले से प्रेम होना चाहिए। ये भी हमने भागवतम महापुराण से पुराण में पढ़ा है, ये चीज भी पढ़ी है कि भागवतम महापुराण का श्रवण करो कर रहे हो तो आपको सुनने वाले के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये जो ज्ञान दे रहा है सही दे रहा है हमें। ठीक है, प्रेम होना चाहिए, वक्ता में भी श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी है बेसिकली यहाँ पर, जो भगवान कह रहे हैं ना मैं तुमको दे रहा हूँ। क्यों? ये क्वालिटी है। वक्ष्यामि हित काम, या बोलने वाले वक्ता के भीतर श्रोता के लिए कृपा पूर्वक हित भावना हो। जो बोलने वाला भी है ना उसके मन में भी ये चीज होनी चाहिए कि जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसको कृपा मिलनी चाहिए भगवान की, है ना। तो श्रोता के लिए कृपा पूर्वक हित की भावना और वक्ता के वचन श्रोता के रूप में अटल रूप से फिक्स हो जाते हैं। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्त जनों की जय। शाम को मिलेंगे 4:15 बजे। ठीक है, आज हम लर्न करेंगे। कल मेरे को गलती लग गई थी, कल मैंने सोचा था कि सैटरडे कल है लेकिन सैटरडे आज था। इस वजह से शाम वाली कक्षा में डिवोटीज कम आए, उनको लगा होगा आज तो उच्चारण ही सिखाना है, श्लोका कंठस्थ करवाने हैं। तो अभी 2 दिन हमारे पास है और बाकी श्लोक जो है वो छोटे छोटे हैं। तो कोशिश करेंगे 3 4 5 श्लोक अगर हो जाए हमें लर्न आज। ठीक है, तो शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। और पूरे समय पे प्लीज आ जाना, पूरे समय पे आ जाना। हो सकता है 5 बजे तक की कक्षा हो, ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं ना है। और अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा आपको खिला देंगे, डाइट दे देंगे, तो आप उल्टी मार दोगे, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, इतना सारा लर्न नहीं होगा, याद हो जाएगा तो भूल जाएगा बाद में। तो इसीलिए उतना ही लर्न करेंगे जितना आप कर सकते हैं आज। तो देखते हैं 3 श्लोक आज होते हैं आपको, 4 का एक तो कल आपको लर्न हो गया था। कल वाला जो श्लोक है वो किस किस को आता है? वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञ